हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 ज्योग्राफी। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? जो हमारे आसपास प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, वो सभी नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। और वाइल्ड लाइफ होती है जो हमारे आसपास जीव जंतु है, जो फॉरेस्ट में एनिमल्स पाए जाते हैं, तो ये सभी वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वाज अटेंडिंग। तो एक स्टोरी है सलीमा के बारे में। एक स्टूडेंट है जो एक समर कैंप अटेंड करने जा रही है। शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलोंग विद देयर क्लासमेट्स। और वो अपने दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश मनाली जो एक जगह है विजिट करने जा रही है, वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ मनाने जा रही है। She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and the natural vegetation as the bus climbed higher and higher. तो उसको याद आया कि जैसे ही वो वहाँ पे पहुँची, मनाली पहुँची, तो वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा था, वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन थी वो जहाँ पे रहती है उससे बिल्कुल अलग थी। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्रोमाइजिंग साल एंड टिक स्लोली डिसअपियर्ड। तो वहाँ का जंगल था, फॉरेस्ट था, वहाँ पे क्या था, ज़्यादातर साल और टीक। इस साल और टीक क्या है? ये दो पौधों के नाम है, पेड़ों के नाम है। तो धीरे धीरे डिसअपियर होते गए, मतलब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, जो नंबर ऑफ प्लांट्स और ट्रीज हैं वो घटते गए। सी कुड सी टाल ट्रीज विद इन द पॉइंटेड लीव्स। तो साल और टीक ट्रीज के अलावा उन्हें कुछ दूसरे ट्रीज देखने को मिले जो पॉइंटेड थे। पॉइंटेड मतलब नुकीली पत्तियों वाले पौधे थे। एंड कौन शेप कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स। और कौन शेप की कैनोपीज थी। कैनोपी क्या होती है? कैनोपी जैसे प्लांट का या ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कौन शेप में होता है, ठीक, कौन शेप में कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो पार्ट होता है ये कैनोपी कहलाता है। सो वहाँ पे इस तरीके के प्लांट देखने को मिले उन्हें। सी लर्न दैट दोज वर कॉनिफेरस ट्रीज। तो वहाँ पे उसने जाना कि वो जो प्लांट है वो ट्रीज़ हैं, वो कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं। ठीक है, कौन शेप से इसका नाम आया है, कॉनिफेरस। सी नोटिस ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टाल ट्रीज। तो उसने नोटिस किया बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर जो फ्लावर्स भी थे, फ्लावर्स ब्लूम हो रहे थे, फूल जो है वो खिल रहे थे। दीज वर रोहोडेंड्रॉन्स। और इन जो फ्लावर्स थे जो पेड़ों के ऊपर उगे हुए थे, ब्राइट फ्लावर जो थे, इनका नाम था रोहोडेंड्रॉन्स। फ्रॉम मनाली एज शी वाज ट्रैवलिंग टू रोहतांग पास शी saw that the land was covered with short grass and snow in some places। तो जैसे ही वो मनाली से थोड़ा सा आगे बढ़े, रोहतांग पास ये एक रास्ते का नाम है। जो माउंटेन्स में रास्ते बनाए जाते हैं तो उनको पास बोला जाता है। तो ये जो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, तो रोहतांग पास से जब वो गुजरे तो उन्होंने एक घास का मैदान देखा, ठीक है, शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। तो कुछ जगहों पर छोटे छोटे पैचेस थे घास के, छोटे छोटे, और कुछ जगहों पर बर्फ़ गिरी हुई थी। तो देखिए, कुछ रोहोडेंड्रॉन नाम का जो फ्लावर है कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आगे देखते हैं हम चैप्टर। फ्रॉम द सलीमा's ऑब्जर्वेशन वी surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation। तो हमने सलीमा के ऑब्जर्वेशन ने जो सलीमा ने जो देखा, तो हमने उससे क्या एक्सट्रैक्ट किया, क्या रिजल्ट निकल के आया कि हाइट ऑफ लैंड जो है, लैंड की जो हाइट है, ठीक है, और वेजिटेशन का जो करेक्टर है, मतलब कि ज़मीन को देखते हुए जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, वो जगह जगह पर बदलते रहते हैं। तो एक रिलेशनशिप है लैंड और वेजिटेशन के बीच में। विद द हाइट
With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. तो हाइट के चेंज होने के साथ साथ भी जलवायु परिवर्तन आता है और नेचुरल वेजिटेशन जो है वो भी चेंज होती है। हमने देखा कोनीफेरस ट्रीज जो हैं जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ गए तो फुट हिल्स पे गए, फुट हिल से ऊपर जब चढ़ते गए तो उन्हें कोनीफेरस ट्रीज देखने को मिले। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ठीक है, जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, तापमान पे, और मॉइस्चर, नमी पे। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है, जैसे कि स्लोप मतलब कितना झुकाव है। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है तिरछा होना किसी चीज़ का, तो ज़मीन समतल है, सीधी है, या झुकाव है, टेढ़ी है। थिकनेस ऑफ सॉइल, या फिर वहाँ की जो मिट्टी है वो कितनी थिक है, कितनी गहराई तक वहाँ पर प्लांट उगते हैं। सो द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स। जो थिकनेस है नेचुरल वेजिटेशन की, मतलब कितनी ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाएंगे वहाँ पर, और कितने कितनी गहराई में उनके रूट्स, या फिर जो सॉइल की थिकनेस है वो कितनी होगी, तो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कुछ। तो उन फैक्टर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। सो नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। जो प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक जो वनस्पति है, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, 3 श्रेणियों में बांटी गई है। सबसे पहले आता है फॉरेस्ट, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ए ट्री कवर। कि फॉरेस्ट वो जगह होती हैं जहाँ पे तापमान और जो बारिश का पानी है वो प्लेंटीफुल रहता है। प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर मात्रा में आता है, और एक पेड़ को कवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं उसको ग्रोथ करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। तो इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हुए, टेम्परेचर और रेनफॉल पे डिपेंड करते हुए, निर्भर करते हुए, जो फॉरेस्ट होंगे वो कैसे हो सकते हैं कि वे डेंस भी हो सकते हैं, घने, या ओपन फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक, खुले जंगल भी हो सकते हैं। तो जितने टेम्परेचर और रेनफॉल पे ये डिपेंड करता है फॉरेस्ट। फिर जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं ग्रासलैंड्स, घास के मैदान, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ठीक है, ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे मॉडरेट मतलब मध्यम बारिश होती है, न ज़्यादा न कम। फिर तीसरी कैटेगरी है श्रब्स। ठीक है, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ। तो थोर्नी श्रब्स कांटेदार झाड़ियाँ, और जो स्क्रब्स होते हैं वो ड्राई रीजन में, जो कटीले पौधे होते हैं वो सूखे रीजन में उगते हैं। जैसे कि थार डेजर्ट है तो वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स या स्क्रब्स उगते हैं। आगे देखिए, अभी हम उस कन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे जो स्टोरी है हमने। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। तो जो सलीमा है अपनी हिमालयन ट्रिप की जो हिमालयन ट्रिप का जो अनुभव है वो अपने फादर के साथ शेयर करती है। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके फादर जो है वो बहुत सारी जगहों पे जाते हैं वर्ल्ड में। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो सलीमा को बताते हैं कि किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग महाद्वीपों के अलग अलग हिस्सों में। ही मैंशनड अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द he mentioned about coniferous forest in the subpolar region। तो वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं कि वो सब पोलर रीजन के अंदर भी पाए जाते हैं। थॉर्नी बुशेज इन डेजर्ट, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो डेजर्ट्स में पाई जाती हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन्स एंड मैनी मोर। तो वो कई तरीके की जो वेजिटेशन है वो बताते हैं सलीमा को।
Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from equator to the polar region. तो सलीमा को पता चलता है कि हिमालयाज़ के अंदर लगभग सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, सब तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र के अंदर जब वो मूव करते हैं इक्वेटर से लेकर के पोलर रीजन तक। जो इक्वेटर है वहाँ से लेकर के पोल्स की तरफ जाते हैं, तो हिमालय रीजन में सब तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं। The changes in type of natural vegetation occur mainly because of changes in climate condition. जो नेचुरल वेजिटेशन है वो उसके अंदर चेंज क्यों आता है कि भाई जगह जगह पर नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति बदलती रहती है, तो उसका कारण ये है कि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज होती है, जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेट अस गेट टू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर। तो अभी हम डिफरेंट टाइप की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे जो जिसके अंदर अलग अलग फीचर्स और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पाए जाते हैं। तो जो नेचुरल वेजिटेशन का जो सेक्शन है उसके जो फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू।